हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह अपन शाम को समय अपनी ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं और मॉर्निंग टाइम को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और शाम को समय है अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों ही एक तरह से आने वाले कंपटीशनों के लिए महत्वपूर्ण है। सीटी वाला जो पेपर है उसके लिए जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें इंडियन ज्योग्राफी का भी है और राजस्थान का भूगोल का भी है। ठीक है, राजस्थान के भूगोल में फिजिकल पार्ट है, उसका कल्चरल है मिनरल्स है, मिनरल यानी कि खनिज तत्व वगैरह और मिट्टियाँ वगैरह, नदियों का प्रवाह तंत्र है। इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बन करके आता है। आजकल कल्चरल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन करके आते हैं, तो पढ़ाई करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि राजस्थान की संस्कृति से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान है, वेशभूषा है, भाषा बोली है, शिक्षा है, धर्म है, त्योहार है, मेले त्योहार हैं, इधर से किले हैं, दुर्ग है और कुआं बावड़ियाँ वगैरह, बांध, इस तरीके से इनमें से क्वेश्चन बन करके आने लगे हैं आजकल, और वह भी एक तरह से टेक्निकल रूप के, तो क्वेश्चन सीधे सीधे बन करके नहीं आते हैं। और एक विशेष सूचना आपके लिए इस प्रकार से है कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने अब प्रैक्टिकल का पैनल डालना प्रारंभ कर दिया है। आप लोग भी बीए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर तीनों ही प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लें, और ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल तैयार करने के बाद में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनके सर्वे रिपोर्ट बनती है वे सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करें, क्योंकि 15 नंबर की सर्वे रिपोर्ट है आपके, परंतु सभी क्लासों में नहीं है। जैसे 6 सेमेस्टर वालों के लिए फील्ड सर्वे हटा दिया और फील्ड सर्वे नहीं है और उसके स्थान पर आपको सर्वे रिपोर्ट दी गई है। इसी प्रकार से एमए वालों के लिए 4th सेमेस्टर है, तो एमए 4th सेमेस्टर जो ज्योग्राफी से हैं वे प्रैक्टिकल फाइल के संसार में सर्वे रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इससे संबंधित आप सर्वे रिपोर्ट बनती है, उसका डायग्राम बनता है। ठीक है, परंतु जैसा भी है वो एक तरह से बना करके तैयार करना है। एमए वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर वालों के लिए मैंने प्रैक्टिकल सामग्री ऑनलाइन आपके ग्रुप में डाल दी है। जिनके पास नहीं पहुंची है वे एक दूसरे से प्राप्त कर ले अथवा मेरे से संपर्क कर ले, और एंड टाइम पे इस बात को न कहें कि मेरे पास इस प्रकार से सामग्री नहीं पहुंची। ठीक है, अभी पैनल आपका आने को है और कभी भी पैनल डाल सकते यूनिवर्सिटी, आप तैयार रहें। और सब उससे पहले आपका जो सामने वाला पेपर है मेन एग्जाम का, उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक के बारे में आपको समझने में नहीं आता है, मेरे से संपर्क करके उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मेरे से जितनी मदद होती है वह जरूर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आप लोग नहीं संपर्क में नहीं आते हो तो मैं ऑनलाइन आप तक इस प्रकार की सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ।
और दूसरी विशेष सूचना इस प्रकार से है कि टैगोर पीजी महाविद्यालय बोले में बीए, बीएससी और एमए में एडमिशन चल रहे हैं। जिन बच्चों ने 12वीं पास की है, आर्ट्स से की है, तो उनको बीए में एडमिशन दिलाओ। जिन्होंने साइंस से 12वीं पास की है उनको बीएससी में एडमिशन दिलाओ, ठीक है। और जो लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वे बच्चे भी ध्यान से सुन लें। जो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बीएससी से हो या बीए से हो, ठीक है। तो बीए 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम निमटते ही आपका एमए के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अपने टैगोर पीजी महाविद्यालय में आकर के संपर्क करके आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं। रिजल्ट का इंतज़ार न करें। जब तक सीटें भर जाती है आपको सीट नहीं मिलेगी। सबसे प्राथमिकता अपने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। अपने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। ज्योग्राफी में केवल 40 सीटें हैं, 40 से 41 भी नहीं ले सकते, ठीक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एग्ज़ाम निमटते ही आप लोग एमए के लिए एडमिशन भर दें और आने वाले जो समय में वह रिजल्ट जो भी आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जैसा भी आएगा उसके बाद उस समय देख लिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग ज़रूर विशेष ध्यान रखना। और जो बीएससी में 6 सेमेस्टर दे रहे हैं वह एमएससी के लिए संपर्क करें। तो इस प्रकार से एडमिशन का, तैयारी का, प्रैक्टिकल का, इन सब का विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। धन्यवाद।